सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 12th श्लोक 12th मंत्र चैंट करेंगे। परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अगर आपको याद हो हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो मंत्र है ये लिंक है किसका, पराविद्या और अपराविद्या के बीच में ये कनेक्ट करता है, ये गेटवे है। तो जब वो कर्मी, सबसे पहले वो कर्मी था, कर्म प्रधान था, फिर वो उपासना प्रधान हुआ उसका जीवन। उपासना प्रधान होते हुए भी वो भी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वो भी जो रिटर्नेबल ब्रह्मलोक है वहीं तक वो पहुंचेगा, उसके बाद की उसकी गति नहीं है। तो इसीलिए बोला कि जब वो इतने ऊपर तक पहुंच गया है, जब उसने इतना प्रयास कर लिया है, इतना सेल्फ एफर्ट डाल लिया है, तो वो थोड़ा सा और डाल के वो हमेशा के लिए छूट सकता है। इसीलिए ये वाला मंत्र जो है ये दिया हुआ है कि वो और थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़े। तो ये दिस इज अ गेटवे, पराविद्या अपराविद्या के बीच में से ये गेटवे है। तो उसने परीक्षा कर ली है। हाँ, तो फिजिकल लिविंग ऑफ एनीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए कई सारे, मैं दोनों एग्जाम्पल दे रही हूँ, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग बाहर से तो दिखाते हैं कि हमको वैराग्य है, हमको ये चीज नहीं चाहिए, पर अंदर उनके मन में अभी भी पूरा का पूरा संसार वास करता है। वो एक्चुअल वैराग्य नहीं है। बाहर से छोड़ना इज नॉट ट्रू डिस्पैशन। ट्रू डिस्पैशन इज when the vritti of dispassion is there inside. हमको पता है that this thing will be leaving me sooner or later. आगे पीछे मुझे ये चीज छोड़ देगी। तो I have kept myself aloof at a distance. ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, maintain safe distance,
सावधानी बरते। वैसे ही संसार में हर एक परिस्थिति हर एक व्यक्ति के पास में लिखा हुआ है, वो बोर्ड लेके ही चलता है, हमें दिखता नहीं है। तो श्रुति माँ हमको क्या कर रही है, हमको बता रही है कि यहाँ पर कोई भी चीज टेम्पररी है, सब चीजें यहाँ पर एक टाइम बाउंड है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हमारे कोई क्वालिटीज हो। कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा गीता याद किया हुआ है, उनको बहुत सारा सूत्र वगैरह याद है, बहुत कुछ याद है, पर एट द एंड मोमेंट डेथ बेड पर क्या होता है, दे फॉरगेट एवरीथिंग, उनको याद नहीं रहता है। क्योंकि ये सब क्या है, ये सारी चीजें माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मेमोराइजिंग पर डिपेंड करता है, वो मेमोरी चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही है, इंक्लूडिंग माई बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो इन पे ज्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये चीज उसको जो है बार बार उन चीजों से दूर कर देती है कि अब मुझे कोई परमानेंट चीज के लिए जाना है जहाँ पे मैं एफर्ट डालूं और वो चीज मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाए। यहाँ पे संसार में कितना भी हम एफर्ट डालें, थोड़ी चीज के लिए ही होगा, चला जाए। और देखिए, एक बात देखिएगा कि जहां पर भी गुण रहता है वहां पर कोई ना कोई दुर्गुण उसके साथ में लगा ही रहता है। अब देखिएगा, कोई भी गुण है, सपोज वो बहुत अच्छा कोई प्रोफेशनल, अगर वो अपने प्रोफेशन में अच्छा है तो दूसरे कहीं पर वो नेग्लेक्ट कर रहा है अपनी लाइफ को। मैंने कितने आर्टिस्ट को देखा, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतना हाई लेवल के आर्टिस्ट हैं, पर उनकी फैमिली लाइफ नहीं है। तो किसी भी सदगुण के साथ में दुर्गुण बना हुआ, ये नेचर ही है, ये पूरे संसार का नेचर ही है, ऐसा ही है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी आप करने जाओ, धूमे नाव्रियते वन्य बोला है ना, जो ये 18th चैप्टर में भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि सारी की सारी जो भी चीजें हैं यहाँ पे, वो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। ये कौन सा श्लोक है, 48 नंबर श्लोक है 18 चैप्टर का। तो जैसे अग्नि के साथ में स्मोक जो है वो लगा हुआ रहता है, धूम जो है वो लगा हुआ, धुआं लगा हुआ रहता है, रहेगा ही, वैसे ही हर एक कर्म के साथ में कोई ना कोई दोष लिप्त है। तो अगर सद्गुण भी हो वहां पर भी कुछ ना कुछ दोष लिप्त होगा ही। ठीक है, तो बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पर संसार में रह के अपने आप को गुणों से निर्लिप्त रखना। इसलिए वो बार बार यही चाहता है कि मैं ऐसी कोई चीज, ऐसा मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जिससे मैं ये सारा कंट्रोल कर लूं, क्योंकि माइंड से ही सब कुछ कंट्रोल होगा। वृत्ति सूक्ष्म लेवल पर काम करती है, दिखाई नहीं देती है, पर वो उसका जो मार है, उसका जो पावर है, उसकी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, वो हमारे दूसरे वृत्तियों को कंट्रोल कर लेगी अगर ज्ञान की वृत्ति प्रबल है तो। जानते रहे हम, धीरे धीरे हम मान भी जाएंगे। मानना जानना में डिफरेंस पता है ना आपको। हम कई बार कई चीज नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, अभी नहीं मान रहे, पर धीरे 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 हम इस चीज को जानते रहे, जानते एक्सपीरियंस होते 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 होते, क्योंकि वॉट एवर इज अ फैक्ट दैट कैन नॉट बी हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो हम सबको पता है। फैक्ट जो है वो सामने आएगा ही, और इस संसार का प्रिंसिपल जो है वो यही है। तो जानते रहे हम धीरे 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 धीरे, एक टाइम आएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम मानने भी लगेंगे उस चीज को कि नहीं, यही फैक्ट है जो शास्त्र में बोला गया है। और ऐसा ही हम लोगों को भी बनना चाहिए। इतने सारे लोग उस पथ पर गए हुए हैं, तो हम लोग जो है कोई नया पथ तो बना नहीं रहे हैं। यहाँ पे तो सारा परंपरागत ज्ञान है हमारे पास में। तो जो परंपरागत ज्ञान है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस इन आवर लाइफ। सारे ये बड़े महात्मा जो भी बने हैं वो एग्जामिन करते करते ही, परीक्ष लोकान जो है ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर साधना इज टू एग्जामिन, कीप ऑन एग्जामिनिंग कंटिन्यूअसली। कोई व्यक्ति अच्छा है आपके साथ, एग्जामिन करिए। कोई व्यक्ति बुरा है आपके साथ, एग्जामिन करिए। कोई सिचुएशन आपको बहुत अच्छी लग रही है, यू आर वेटिंग फॉर दैट सिचुएशन, एग्जामिन करिए। किसको? अपने माइंड को, फ्रूट्स ऑफ एक्शन को, वो जो आ रहा है वो क्या दे के जाएगा। कंटिन्यूअसली दिस शुड बी द प्रोसेस। एक चीज आई, उसने हमको कितना एंगेज किया,
Am I available for the higher when that situation comes? ये क्वेश्चन हमेशा हम लोग के मन को हॉन्ट करते रहना चाहिए कि what if this situation wasn't there, or is there any other procedure, other way to respond on this situation? क्या इससे better way, there could have been some other better way that I could have responded. ये कंटिन्यूसली हमारा एग्जामिनेशन चलता रहना चाहिए। वी डोंट केयर फॉर अवर थॉट्स सो मच, और वो थॉट्स जो है वो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर क्रिएटिंग समथिंग। हम लोग कहाँ पे टाइम रेकलेसली वी आर यूजिंग द टाइम, वी आर स्पेंडिंग द टाइम, ऐसे करके हम लोग उसको फेंक देते हैं थॉट्स को। तो ये जब हम लोग रिपीटेडली करते हैं तब जो है हमारी मैच्योरिटी डेवलप होती है धीरे धीरे, और वो परीक्षा लेते रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः, हमने भाष्य भी देख लिया था। अथ इदानीम अस्मात् साध्य साधन रूपात् सर्वास्मात् संसारात् विरक्तस्य परस्यां विद्यायां अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम् उच्यते। उसका जब अधिकारित्व बढ़ गया है, देखिए धीरे धीरे हम लोग सुनते 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 हमारा श्रवण, जब हम लोग प्राइमरीली व्हेन वी स्टार्ट हियरिंग, और अधिकारित्व इज नॉट सो मच। हम लोग किसी का भी, हम लोग वेदांत कोर्स करते हैं, हम लोग कभी इनिशियली हमको लगता है एम आई एन अधिकारी फॉर दिस, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान है, हमको तो नहीं सुनना चाहिए सब। पर धीरे धीरे व्हेन देयर इज अ डिजायर इन द माइंड, हमारा अधिकारित्व बढ़ता रहता है। और साधक को हमेशा ये देखना चाहिए कि पिछले साल से मैं इस साल कितना ग्रो हुआ, पिछले साल भी यही वाली वृत्ति आई थी, ये वाली सिचुएशन आई थी, इसको मैंने कैसे टैकल किया था, एंड दिस टाइम हाउ एम आई गोइंग टू टैकल इट। तो हर एक परिस्थिति अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि इट हैज बीन टेलर्ड स्पेशली फॉर माय वृत्तिज, फॉर माय माइंड टू बिकम मोर प्योरर। ये तो आप मानेंगे ही ना। बाहर की सिचुएशन अगर सिंपल है, एक चीज कि बाहर की सिचुएशन अगर हमको डिस्टर्ब कर रही है, दैट मीन्स दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन, है कि नहीं? अगर हम प्रिपेयर्ड होते, आई एम ओवर दैट सिचुएशन, देन दैट सिचुएशन वोंट परप्लेक्स मी, इट वोंट डिस्टर्ब मी, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा वो सिचुएशन। दैट मीन्स आई एम ओवर इट, आई हैव ग्रोन ओवर इट। जैसे एक बेबी को, अगर हमने एक बेबी को हमने कुछ उसको सपोज नहीं दिया, हमने कहा कि नहीं ये वाली चीज नहीं मिलेगी तुम, तो उसने टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू किया, उसने बोला नहीं 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 मुझे तो ये चाहिए ही, फिर उसको डांट पड़ी जोर से, वो रोने लगा, बहुत एक दिन तक सब कुछ हुआ, पर माँ जो है वो नहीं मानी। माँ ने कहा कि नहीं नहीं मतलब नहीं, दिस इज बैड फॉर योर हेल्थ, आई वोंट गिव यू, और उसने मना कर दिया। एक दिन तक ये सब कांड चलता रहा। अब now next time when that baby again demands, that baby is us, हम लोग हैं वो baby, अब जब again it will demand, और क्या होगा, the baby knows that mother won't give me, but still it is demanding. Now those reactions won't be for a long time, इतने देर तक के लिए वो reaction नहीं रहेगा, क्योंकि he has grown over it, he knows now through his experience, उसको पता चल गया कि ये मुझे नहीं देने वाली, कुछ भी हो जाए ये नहीं मानेगी मेरी बात। तो मैच्योर हो गया उस एरिया में, अब वो कुछ नया सोचेगा, नया चाल सोचेगा, बट उस परिस्थिति में उसको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट टाइम जो है और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो उसको कोई चीज दिखेगी, उसके सेम फ्रेंड के हाथ में उसको वो चीज दिखेगी, वो माँ की तरफ देखेगा और नीचे कर लेगा मुंह, क्योंकि उसको पता है कि माँ का आंसर क्या होने वाला है। वो बोलेगा भी नहीं, उच्चारण भी नहीं करेगा मुंह से। आई होप विद दिस एग्जाम्पल दिस इज बीन क्लियर। तो जब हमको कोई सिचुएशन परेशान कर रही है बाहर से, दैट मीन्स व्हाट, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन। अगर जन्म, मृत्यु, बेरीफमेंट, कोई चीज, कोई हमसे छूट जा रहा है, कोई खराब से बात कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, इन चीजों से आई एम स्टिल अफेक्टेड, that means what, I am still not prepared that this situation is temporary and I am permanent, and this is, I do not have any relationship with this world. हम अभी भी तैयार नहीं है, इसीलिए it is making a difference to me। बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग तैयार है तो सिचुएशन हमसे हमारे पास नहीं आएगी। Mark my words, this situation is only till I am getting prepared.
द मोमेंट आई एम रेडी टू फेस दैट, वो सिचुएशन पता नहीं कहाँ डिस्पर्स हो जाती है। ट्राई इट, आप ट्राई करके देख लीजिए कोई भी सिचुएशन के साथ, क्या सिखाना चाह रही है वो सिचुएशन, तो सिचुएशन से सीख जाइए, अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, गो टू भगवान, भगवान की बोलिए कि हम समझ गए, एंड बी फर्म ऑन दैट कन्विक्शन नाउ कि ऐसा ही है, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेच्योरिटी। और जब वो मेच्योरिटी आ जाती है, देखने का तरीका समझ में आ जाता है, हर एक सिचुएशन समझ में आ जाता है, धीरे धीरे वो संसार से एकदम अपने आप को अंदर खींच लेता है। ही इज नॉट एन एक्सट्रोवर्ट नाउ, ही बिकम्स इंट्रोवर्ट। वो अंदर ही अंदर अपना उसका मेडिटेशन चलता रहता है, जो उसने पढ़ा हुआ है उसके बारे में सोचता रहता है। ही इज कंटिन्यूअसली आस्किंग हिमसेल्फ व्हाट इज हिज पर्पस, कितना टाइम है, क्या साधना करनी चाहिए, भगवान प्रसन्न है कि नहीं, गुरु प्रसन्न है कि नहीं। हिज कंटिन्यूअसली हिज ऑब्जेक्टिव हैज चेंज्ड नाउ फ्रॉम द वर्ल्ड, he has shifted to his self, inner self। वो बाहर ज्यादा बहुत दौड़ भाग नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है बाहर में कितना भी दौड़ू इट इज फ्रूटलेस, कितना भी दौड़ू कोई भी ये एंड नहीं है, नेवर एंडिंग एक साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होगा। नोबडी इन द वर्ल्ड विल टेल यू दैट यू स्टॉप नाउ, कोई नहीं बोलेगा, सब विल, एवरीबडी विल वेलकम यू, आइए आइए आइए, यही था ना, यही वो आपके पुण्य है ना, वो आपको ले चलेंगे और भी कर्म में अंदर, और भी घुसाएंगे कर्म कांड में कि करिए, ये सारी चीजें करिए, दिस इज गुड फॉर यू, डिस्पैशन मत लाइए, अरे आपको रहना है संसार में, आपके पास में इतनी क्वालिटीज है, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पर हमको पता होना चाहिए हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विथ मी। हमको जैसे पता होता है ना हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हम लोग यहाँ पे किसी एक डेस्टिनेशन पे आए तो हम कितना घूम सकते हैं, हम कितनी देर यहाँ रह सकते हैं, हम क्या क्या यहाँ पर एंटरटेनमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। वी नो ऑल दोज थिंग्स, हम लोग गेज करते रहते हैं। वैसे ही संसार में भी हमको गेस करते रहना चाहिए कि हाउ मच टाइम इज देयर विथ मी। हम सबके पास में बहुत कम समय है, पता नहीं कब क्या हो जाए यहाँ पे। एवरीथिंग इज सो 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 अनरिलायबल हियर। कल ही कितने जोर का भूकंप आया, मुझे लगा सब गया, खत्म, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। दो झटके, बाय गॉड। ऐसे ही किसी दिन और जोर से थोड़ा सा झटका आ गया तो उधर रशिया में तो 8.9 आ गया ना, कुछ भी हो सकता है, कलयुग चल रहा है। यहाँ पे मैं एज फैक्टर की नहीं बोल रही कि किसी का एज ज्यादा है तो उसके लिए कम है, अरे यंगस्टर्स का भी किसने देखा है कि वो कल रहेगा कि नहीं, पता नहीं कौन यहाँ पे कितना भी 30, 38, 39, 40s में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, 30s में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कोविड का साइड इफेक्ट, इंजेक्शन का साइड इफेक्ट है, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ कह सकते हैं क्या। यहाँ पे हर चीज में केमिकल है, हर चीज में मिलावट है, हर चीज खाते समय डर लगता है कि ये एक्चुअल क्या है, पता नहीं क्या खा रहे हैं। हर चीज में नॉन वेजिटेरियन कुछ मिला हुआ है, हर चीज में इम्प्योरिटी। किसको हम प्योर माने। टूथपेस्ट बोल रहे हैं, टूथपेस्ट में हड्डी रहती है, उसको आप छोड़ दो, क्या क्या छोड़े, मैं जीना ही छोड़ दो। सबसे अच्छी बात है शरीर छोड़ दो, कैसे, शरीर से आइडेंटिफिकेशन छोड़ के नेक्स्ट शरीर हम ना ले, ये सबसे बड़ी बात है। अगला शरीर हमको मिलेगा तो और घोर कलयुग में हमारा जन्म, और जो स्थिति अभी पूरी बन रही है भयंकर बन रही, इसीलिए हम पहले से ही तैयार होके यहाँ से हम भागने की कोशिश करें। क्या है वो कबीरदास जी का एक दोहा है, यह संसार यह संसार कोठरी काठ की, ऐसा कुछ तो, चहुदिसी लागी आग, चारों तरफ से आग लगी हुई है, और जो एक व्यक्ति है वो क्या करता है, वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में श्रद्धा है, जिसके पास में बुद्धि है, वो नहीं चाहता कि फिर से वो यहाँ पे आए, और अगर फिर से आना भी है तो भगवान के आसपास में रहे, भगवत लोगों के आसपास में रहे, अच्छे युग में रहे, अच्छे से रहे, मतलब भगवान की ही होकर ही रहे, उनके कर्म के लिए रहे, जैसे ही हो जाए वापस चला जाए उनके पास। नहीं तो यहाँ पे रहने वाली जगह नहीं है, उसमें भी दुख ही दुख है। भगवान के आसपास में जितने लोग थे आप सोचिए वो लोग सुखी थे, हमसे भी ज्यादा दुखी थे।
हम हमने एटलीस्ट अपने बच्चों को ऐसे मरता हुआ तो नहीं देखा है। पटक पटक के, जस्ट बॉर्न न्यू बेबी, उसको पटक के मार डाला। छह छह, एक नहीं। माय गॉड, हॉरिबल है, हॉरिबल। ठीक है, तो ये हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग थे कि ये सारा अ, अधिकारित्व अब बढ़ गया है, ये दिखाने के लिए ये वाला मंत्र जो है ये बताया जा रहा है। परीक्षा यद एतत् ऋग्वेदादि अपर विद्या विषय स्वाभाविक विद्या स्वाभाविकी अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुषा अनुष्ठेयम। तो ये जो स्वाभाविकी अज्ञान है उसके अंदर में अविद्या, ये सारा का सारा संसार जो है अविद्या काम कर्म का ही इफेक्ट है। अविद्या काम कर्म मतलब क्या? इट इज ऑल ड्यू टू इग्नोरेंस। हमारे मन में डिजायर्स आते हैं, वो भी डिजायर्स ड्यू टू इग्नोरेंस ही आते हैं। इग्नोरेंस ऑफ व्हाट? दैट आई एम पूर्ण, आई डोंट नो दैट आई एम पूर्ण। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। हमको पता नहीं है, हमको लगता है बिकॉज आई विल कंप्लीट माई सम ऑफ माई डिजायर्स, आई विल बिकम पूर्ण। अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुषान अनुष्ठेय। तो ये सारे के सारे जितने भी कर्म कांड के चीजें हैं, उपासना की भी चीजें हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस दोष के साथ में है। हाँ, और वो सब क्या है? फॉर इमेच्योर पीपल। फिर फॉर इमेच्योर, यहाँ पे इमेच्योर मतलब क्या? हु डज नॉट हैव दिस नॉलेज ऑफ द सेल्फ, उसके लिए अविद्यादि दोषवंतम एवं पुरुषम प्रतिविहितत्वात्। और ये कैसा है? ये ही डज नॉट वांट टू नो द ट्रूथ आल्सो। वो अपना ट्रूथ भी वो जानना नहीं चाहता है दोष में। तो इसीलिए दिस अपरा विद्या इज प्रिस्क्राइब फॉर दोज पर्संस हु हैव दिस डिजायर, जिसके पास में ये इच्छाएं हैं, कुछ पाने की इच्छा है, अप्राप्त से प्राप्ति की इच्छा है, तो फिर वो ये सारे के सारे कर्म करता है। अब अतः अनुष्ठान कार्य भूताश्च लोका लोकाः। अब ये लोक क्या है उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं, ब्यूटीफुल डेफिनेशन है ये। दक्षिण उत्तर मार्ग लक्षण। हाँ, सो दिस लोका, लोक मीनिंग व्हाट? बहुत सुंदर है, थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग थोड़ा सा अटेंशन देके भाष्य को देखते जाइएगा, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, मैं ब्रेक कर करके आपको बताती रहूं। कैसा है ये दिस लोक? ये लोक क्या है? ऑल द 5 वर्ल्ड्स, जितने भी भूर्भुवः स्वः, ऊपर के जितने भी है ना, दो छोड़ के, वो सारे के सारे। तो कौन क्या है ये? दक्षिण उत्तर मार्ग लक्षण, पाथ ऑफ रिटर्न। क्या कौन से हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन, दोनों ही पाथ ऑफ रिटर्न है। फलभूतः ये च विहित अकरण प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्याः। ये कैसा है? ये वाला जो है कैसे मिलता है? सिंस ऑफ ओमिशन एंड कमीशन जब हम लोग करते हैं, मतलब विहित जो कर्म है वो हम नहीं करते, तो विहित अकरण और निषिद्ध करण तो दोनों हम लोग कर लेते हैं। जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, जो हमको करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। और इससे क्या होता है? दोष आ जाता है। और दोष से क्या होता है? हम नरक, तिर्यक, प्रेत, लक्षणा भवंती, भवंती करके वहां फुल स्टॉप कर दीजिए। तो ये कौन से लोग हैं कि अटेन? साध्या मतलब अटेन। what does he attain? साध्या, लास्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन। प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्या, ये सबसे सिंस जब वो कमिट करता है कोई भी कर्म से, तो फिर वो कैसा, कौन सा लोक अटेंड करता है? दीज आर द लोकस, नरक, वो नरक में जाता है। मतलब हम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए कि नरक नहीं है, यहाँ पे भगवान राजा ने क्लियर कर दिया है, नरक जाता है। तिर्यक, ओहो, तिर्यक मीनिंग द एनिमल्स, द एनिमल किंगडम। फिर प्रेत, माय गॉड, प्रेत भी बन जाता है कभी कभी वो। फिर लक्षणा भवंती, फुल स्टॉप। तान एतान परीक्ष्य, हैविंग एग्जामिन्ड ऑल दीज, वो एग्जामिन कर रहा है। वो कैसे एग्जामिन कर रहा है? वो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा मैंने ही क्रिएट किया हुआ है थ्रू माई इमेच्योरिटी, बिकॉज आई वॉज अनेबल टू गो टू द कॉज। जब हम कॉज हंट नहीं कर पाते हैं, कारण क्या है उसको हम जान नहीं पाते हैं, तो हम पाप करते हैं। इफ आई नो दैट द होल थिंग, किस लिए ये कारण क्यों हुआ है, ये
जो भी हो रहा है वो क्यों हुआ है, जब हम जान सकते हैं तो हम पिन पॉइंट करके उस कारण को हटा देंगे। जैसे मेडिकल साइंस में ले, वो लोग इतने टेस्ट करने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन से सारी की सारी सिम्टम अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो वो लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन से दवाई दे देंगे, देखेंगे कौन सा दवाई जो है आपका इफेक्ट कर रहा है। अगर इफेक्ट कर रहा है उससे वो ठीक है, नहीं तो फिर से आप जाएंगे, बोलेंगे वो 2 दिन बाद हमको बताइएगा आप ठीक है कि नहीं, क्या हो रहा है। दिस इज वाई दिस से अगर वो नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो, वो भगवान तो नहीं है ना, उनको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए वो भी इस तरह से ही परमिटेशन कॉम्बिनेशन से वो लोग ट्राइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज कि क्यों हो रहा है। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, उस दवाई का भी काम नहीं हो रहा, हम लोग बोलते नहीं कुछ भी ठीक नहीं हुआ, वैसा ही है, वैसा ही कर रहा है, दर्द कर रहा है, बोलते जाओ चलो सोनोग्राफी कराओ और बाकी के भी जितने भी टेस्ट हैं वो सब कराओ, एक्सरेज कराओ, जो भी है वो सारे के सारे सीटी स्कैन कराओ, ये सब करवा के फिर से वो लोग कॉज पे आने की कोशिश करते। Why is it? Because वो लोग मेच्योर्ड है, because they are wanting to go to the cause। और हम संसार में रह के ये कॉज हंटिंग नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट अपनी वासनाओं के साथ में क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही करो, सो मच इंसिस्टेंट। और जहां पर भी हम कोई भी रिलेशनशिप अगर स्पॉइल हुई है कहीं पे भी, ये मत देखिए कि सामने वाले के कारण स्पॉइल हुई, ये साधक वृत्ति नहीं है। ये देखिए कि सामने वाला तो इमेच्योर है ही ऑलरेडी, वेयर आई कुड हैव स्टॉप्ड दैट रिलेशन फ्रॉम स्पॉइलिंग। ये साधक वृत्ति है, क्योंकि हमारे आसपास में हम भगवान के आसपास में भी सब ऐसे ही लोग रहे, इमेच्योर। हम कौन से लोग भगवान बन के बैठे हुए कि हमारे पास में सब अच्छे अच्छे लोग आएंगे? तो हमारे पास में जितने भी आसपास के लोग हैं, उनके साथ हम कैसा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं? कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हम अपने अंदर देख पाते हैं कि नहीं, कि आई कुड हैव गिवन अ बेटर रिस्पॉन्स और आई कुड हैव थॉट इट इन दिस वे, तो ये रिलेशनशिप ठीक हो जाता, ये सिचुएशन ऐसा नहीं बनता। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। सबको यहाँ पर ये सोच के चलना चाहिए कि नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलने की कोशिश करें, देखें कि व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यही बेस्ट वे है, तरीका है रहने का। मैंने जो इतने दिनों में समझा इस संसार में, नो बडी इन दिस वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। कोई नहीं समझेगा, और अगर समझ रहा है वो दिखावा कर रहा है ऊपर से, वो नहीं समझता है। और हम ज्यादा बोलने जाएंगे वो दूर हो जाते हैं हमसे, हम ज्यादा इंसिस्ट करेंगे वो हम उनके बैड बुक्स में चले जाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है। किसी को भी आप सुधारने जाओ, सबसे पहले आप उसको कितना भी अच्छा करो, आप उसके लिए अच्छा सोचो, आप उसको बहुत दो, सब कुछ करो, आप उसके जीवन में बहुत खुशियां लाने की कोशिश करो। द मोमेंट यू क्रिटिसाइज समबडी, यू आर इन हिज बैड बुक्स। नहीं कोई भी ले पाता है हमारा क्रिटिसिज्म, इसलिए बेस्ट वे है चुप रहो, मत बोलो किसी। यहाँ पे हम बोलने के लिए, सुधारने के लिए नहीं आए। मुझे तेजोमैन जी गुरुजी ने स्टार्टिंग में ही बोला था, व्हाई यू गोइंग टू गुवाहाटी। मैं और वृंदा गए थे उनसे मिलने के लिए। शी वाज पोस्टेड इन दिल्ली एंड आई वाज गोइंग टू कम हियर। 17 की बात है, मई में। तो तेजोमैन जी गुरुजी ने पूछा, व्हाई यू गोइंग देयर। तो हम लोग चुप थे उनके सामने। यू आर गोइंग टू चेंज योरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग देयर टू चेंज अदर्स। तुम दूसरों को कभी, ये मैं तुमको अपनी सीख दे रहा हूँ, तुम दूसरों को नहीं बदल सकती हो, तुमको खुद को बदलने के लिए तुम वहां जा रही हो। हर एक सिचुएशन से सीखो और खुद बदलो, सीखो खुद बदलो। कभी भी मत सोचना कि इस व्यक्ति को मुझे बदलना है। और उनका वो जो ज्ञान है वो मुझे इतने बार टेस्ट करने को मिला। जब भी मैं भूल जाती हूँ इस बात को, कहीं पे भी मेरे मुंह से भी थोड़ा सा निकल जाता है, वही पर्सन जो है मुझे दिखा देता है कि अरे रिमेम्बर तेजोमैन जी गुरुजी ने क्या बोला था। वही व्यक्ति याद दिला देता है। कोई नहीं बदल, आप अपने लाइफ में देख लीजिए ना, आप कितने लोगों को बदल पाए, किसी एक को बदल पाए हैं? कोई नहीं बदलता है। तो इसलिए शांति से रहने का यही तरीका है, परीक्षा लोकान, परीक्षा करते चलो
और अपने आप को बदलते चलो। और कहीं पे भी ये मत देखो कि इस व्यक्ति के कारण ये हुआ है, देन अगेन यू आर कमिंग डाउन, आपका लोअर, आप लेवल को लोअर कर रहे हैं, अपने आप को आपने बहुत ऊंचा करके रखा हुआ है। प्लीज आगे बढ़ते जाना चाहिए हम सब लोग, नीचे मत आइए ये सोच के कि दूसरे व्यक्ति की यहाँ पे गलती है। बार बार यही सोचते रहिए मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे सुधारना है। डिप्रेस मत हो जाइए, ऐसा नहीं है। वी हैव गॉट सो मेनी गुड गुड क्वालिटीज ऑल्सो, बिकॉज भगवान लव्स अस, गुरुदेव लव्स अस, तो हमारे अंदर में बहुत अच्छाई भी उन्होंने दी है, बट और अच्छा बनना है, वो चाहते हैं कि हम और अच्छा बने। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन एकदम कम करके, और हम लोग को ये देखना है कि एक्सपेक्टेशन शुड बी फ्रॉम अस, हम अपने आप को कैसे चेंज करें, हम अपने आप के साथ में कैसे रहें। कहीं पर भी कहीं एक्सपेक्टेशन है, अगर किसी व्यक्ति से भी, हम मिशन में काम करते करते भी अगर किसी एक व्यक्ति से हमारा एक्सपेक्टेशन है, दैट मीन्स वी आर स्टिल वल्नरेबल। हम फिर से हमारा ओपन वुंड लेके घूम रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस व्यक्ति से कि वो ऐसा हमारे जैसे ही करेगा, जैसे हमने सोचा है वैसे ही करेगा। नहीं करेगा वो, ये तैयारी से ही जाइए, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी, अरे वाह इसने तो कर दिया, यू विल बी वेरी हैप्पी। और अगर एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे और वो पूरी नहीं होगी तो फिर और दुखी हो जाएंगे, अरे ये ऐसे करता ही नहीं है, कोई बात नहीं मानता है। वैसे अच्छा एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए। तो सब इग्नोरेंस से आया हुआ है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस पॉइंट कि सारी चीजें यहाँ पे जो जो वृत्ति, हमारी कामना, इच्छाएं सब आई है ना, छोटी 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 छोटी, वो सब इसीलिए आई है कि हमारे अंदर वो अविद्या रानी बैठी हुई है। हमारा अटेंशन वहां, जैसे कोई इच्छा है, जैसे कोई डिजायर है, जैसे कोई इंसिस्टेंस आए, कोई भी इंसिस्टेंस, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मुझे वहां जाना है, नहीं जाने से नहीं होगा, ऐसा ही करना चाहिए, इस काम को इस तरह से ही करो, ये सारे इंसिस्टेंसेस को हमको ड्रॉप करना है। ये बैरियर्स है हमारे आगे बढ़ने। परफेक्शन से करिए, बट उतना ही करिए जितना आप कर पाते हैं। दूसरों से परफेक्शन मत एक्सपेक्ट करिए, यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, और हमारे जैसा तो हो भी नहीं पाए। एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, बस छोड़ दीजिए। बोलते समय भी अपने अंदर एक्सपेक्ट मत करिए कि वो चेंज होकर हमारे जैसा करे, फिर वैसे ही हो जाते हैं। आप लोग जो लोग काम करते हैं बहुत, आपको क्या ये बातें नहीं लगती है? ये सारी तो आपके खुद की एक्सपीरियंसेस है। कोई भी आप हमारे जैसा काम नहीं करे, कोई नहीं करे। एक चीज बोलिए, वो दूसरे तरह से करके और भी गंदा करके रख देंगे। ठीक है, इसलिए दुखी मत होइए, बस मेरा यही कहना है। मेच्योरिटी से रहिए, यही संसार है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो तान एतान परीक्षा, कैसे वो परीक्षा लेता है, ये देखिए, प्रत्यक्ष अनुमान आगमय ही, ये इंपॉर्टेंट है। तीन चीजों से वो परीक्षा करता रहता है। क्या क्या तीन चीजें हैं? प्रत्यक्ष अनुमान, अभी मैंने बोल दिया, ज्यादा इसको बोलने की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष अनुमान, वो हमेशा ही देखता ही रहता है, सामने के सामने, अक्षी अक्षी प्रति प्रत्यक्ष हो गया, सामने सामने उसको एक्सपेक्ट, उसको समझ में आ रहा है, वो देख रहा है। क्यों, क्या देख रहा है? तो हमको लोग छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाएंगे, छोड़ देंगे, थोड़ी सी बात पर खुश हो जाएंगे, सबके सामने तारीफ करेंगे, 2 दिन में वही व्यक्ति जो है हमारे पीठ पीछे बुराई कर दे। ये संसार ऐसा ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते रहिए, यहाँ पे कोई नहीं है। अगर हम किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करें तो हम खराब हो गए, अगर हमने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, हम सबसे खराब हो गए। हमने अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी, हम बहुत अच्छे बन गए। झूठी तारीफ सबको पसंद आती है। बहुत अच्छी लगती है सबको झूठी तारीफ, तो इसलिए क्या करें, हम तारीफ करते चलो, आगे बढ़ते चलो, मन को शांत करते चलो। वो भज गोविंदन का श्लोक बोलिए, यावत् वित्तोपार्जन सकता, तावत् निज परिवारो रखता, पश्चात पश्चात जल, क्या है, क्या है वो वाला, जर जर देहि वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे, है ना। यावत् निवसो, यावत् पवनो निवसति देहे, तावत् पृच्छति कुशलं गेहे।
गतवती वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, है ना? ऐसा ही है। यावत वित्तोपार्जन सत तावत निज परिवारो रक्त। पर फिर क्या है, इसके बाद वाली लाइन याद नहीं आ रही। यावत वित्तोपार्जन सत तावत निज परिवारो रक्त। पश्चात क्या है, याद ही नहीं आ रहा है। आप लोग नहीं, को गतपति वायु देहापाये भार्या। नहीं, ये तो सेकंड वाला है। इसके पहले वाला क्या है? यावत वित्तोपार्जन सत तावत निज परिवारो रक्त। पश्चात् जीवते जर जर देहे पश्चात् जीवति जर जर देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे न पृच्छति गेहे। हाँ, यही है। ये एकदम संसार का एकदम ट्रूथ है। जब तक हम कमा के दे रहे हैं, जब तक हमारे हाथ में पैसा है, जब तक हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, तब तक सब लोग हमारे आसपास रहेंगे। जिस क्षण हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट होने लगेंगे, सब लोग अपना पाला छुड़ाने की कोशिश करेंगे। जब तक प्राण है इस देह में, तब तक सब कुछ अच्छा है। बाद में अपने ही लोग जो है वो डरने लगते हैं उस डेड बॉडी को देख के और बोलते हैं जल्दी निकालो इसको, जल्दी निकालो, आज शाम तक हो जाए तो अच्छा है। वो पलंग जो हमने इतने मेहनत से खरीदा था, इतना वो करके उस पे हमने सोचा था हम सोएंगे, उस पलंग से ही हमको सबसे पहले नीचे ला देते हैं जमीन पर। पृथ्वी माँ है हमारी इस शरीर की, वहीं पे ही हमको जाना है सब। ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण से वो देख रहा है, ये अनुमान नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसको हर जगह दिखाई दे रहा है। अनुमान से वो क्या देखता रहता है, जहां पर भी मेरा अटैचमेंट होगा वहां पर मुझे दुख होगा। यत्र यत्र आसक्ति तत्र तत्र अपेक्षा। जहां पे अटैचमेंट है वहां पर ही मेरी एक्सपेक्टेशन है। यत्र यत्र क्रोधः तत्र तत्र दुखम। जहां जहां मैंने क्रोध किया वहां वहां पे मुझे दुख आया। ये सब कैसा है? वो अनुमान से अपने कन्विक्शंस उसने स्ट्रॉन्ग किए। देखिए बहुत सारे कन्विक्शन से हम लोग बने हुए हैं, पर वो लोग वो सारे के सारे अंदर हमारे बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं आते हैं बहुत। उसको हमको बाहर निकाल के एक क्लियर चिट पेपर पे हम लोग की जैसे माइंड के पटल पे लिखा हुआ लिखित रहना चाहिए, ऐसा ही है ये संसार, यहाँ पे ज्यादा चिपको मत। वो वाला बहुत खराब सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो जो रैट का जो पकड़ने का आता है ना, पता होगा आपको, एक तो वो ट्रैप होता है, दूसरा वो स्टिकी पेपर होता है जिसमें वो स्टिक हो जाता है। बहुत खराब सा मृत्यु। तो वो वाली संसार जो है ना, हम लोग रैट है। हम लोग भोग के लिए इधर उधर, वासनाओं के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, और ये संसार जो वो ट्रैप ऐसा खोल के बैठा हुआ है, हमको पता नहीं है कहाँ पे हम लोग पकड़े जाएंगे और उसमें फंस जाएंगे, और फिर हमको जाके कहाँ पे ले जाया जाएगा, क्योंकि हम तो फंसे हुए हैं अब उसमें। कहाँ पे ले जाया जाएगा हमको पता नहीं, कौन खाएगा हमको पता नहीं। हमको लगता है अन्न को हम खा रहे हैं, हमको लगता है एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं, पर एक्चुअली तो वी आर द प्रोडक्ट। हम तो एंजॉयमेंट के ऑब्जेक्ट है, किसी कोई और एंजॉय कर रहा है हम। ये अनुमान प्रमाण से इसका बिल्कुल दिखता रहता है उसको। कोई भी अगर हम लोग एनीवन यूजेस हार्ड वर्ड्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ये एंटी है हमारे, आंटी नहीं एंटी है, ही इज एंटी यू, कि उसने हार्ड वर्ड्स हमारे लिए यूज किया है। ये सब अनुमान प्रमाण से हम लोग अच्छे से लगाते हैं। किसी के बारे में खराब किसी से हमने सुना, हमको लग रहा था अरे वो व्यक्ति तो हमारे साथ में मुंह पे बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, पर हमने उसके दूसरे व्यक्ति से हमने सुना कि ही वाज क्रिटिसाइजिंग यू। दैट मीन्स व्हाट? मतलब वो हमको मन मन में पसंद नहीं करता है, ऊपर से दिखाता है, नमस्कार चमत्कार करता रहता है, आइएगा घर आइएगा, कब आएंगे, अरे एक दिन हम लोग चाय पे बैठते हैं ना, अरे चलो वहीं वहां चलते हैं ना, ये सब मुंह पे बोल रहे हैं। होता होगा ना, ये तो आप लोग ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं, बाद में हमको पता चलता है। तो ये अनुमान प्रमाण भी यूज वेरी वेरी लेस।
बहुत हमको यूज करने चाहिए ये सारे प्रमाण। यूज करके हम लोगों को ये जानते रहना चाहिए कि ये संसार से निकलने का टाइम है। यहाँ पे ज्यादा फंसेंगे तो और डिसअपॉइंटमेंट्स ही आएंगे। हाँ, ये हर एक व्यक्ति हमको, जहां पे भी हमारा अटैचमेंट है, हर एक व्यक्ति हमको दिखा देता है आई एम नॉट फॉर यू। उसके यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक सक्सेस हमको बता देता है आई एम नॉट फॉर यू। सक्सेस एक बार आएगा, उसके बाद फिर से हम ट्राई करते जाएंगे। ट्राई यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरी सिचुएशन सेज दिस, बी अवे फ्रॉम मी। एवरी पर्सन टेल्स मी बी अवे फ्रॉम मी। ज्यादा आप किसी के भी क्लोज जाने की कोशिश करो, ज्यादा आप किसी को भी एडवाइस देने की कोशिश करो, खासकर ये यंगर जनरेशन लेंगे, मम्मी प्लीज आई नो व्हाट टू डू। हमको पता है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे वो, उनको जैसा ठीक लगता है वैसा ही करेंगे वो। यहाँ कोई नहीं मानने वाला है हमारी बात। तो जब ये एनालाइज करने लगता है वो, दिस इज कॉल्ड अनुमान प्रमाण, कि यहाँ पे कोई मेरी बात जब मानेगा ही नहीं अननेसेसरीली, व्हाई एम आई ब्रेकिंग माई हेड, शुड नॉट ब्रेक आवर हेड ऑन द वॉल। फालतू में मैं कर करके एक्सपेक्टेशन लेस, एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन कर लेना चाहिए, जीरो। इतना आनंद आएगा ना उसके बाद, हम जैसे सोने में आनंद हम लोग को आता है, वहां पे हमला हमारा ना कोई है, ना कोई आगे है, ना हमारा शरीर है, ना माइंड है, ना वृत्ति है, ना कोई सगा संबंधी है, ना हमारा घर है, ना कुछ है। कितना आनंद में रहते हैं हम। हमने जितना अपने ऊपर ओढ़ लिया है वो सब उसी से ही हमारा दुख भरा संसार शुरू होता है। इसलिए बिफोर द वर्ल्ड स्नैप्स मी, वी शुड बी रेडी टू स्नैप द वर्ल्ड। जो चीज खन्ना जी बोलते हैं ना, जो चीज आगे छूटने वाली है वो अभी भी छूटी हुई है। जिस चीज को हम जानते रहे कि वो अभी भी हमारे हाथ में नहीं है, दिखाई दे रही है कि वो बहुत है हमारे हाथ में, नथिंग इज इन माई हैंड। और कुछ भी यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रहा है, इट हैज गॉट अनदर फेस, अगली फेस। कुछ भी सुंदर दिखाई दे रहा है। इस चेहरे को हम इतना लेपापुती करते हैं, डॉक्टर से पूछिए अंदर क्या क्या माल मसाला भरा हुआ है। अंदर की एक चीज हाथ लग जाए उनको हाथ धोना पड़ेगा, इतना गंदा शरीर है। कभी कभी तो 3 4 बार 5 बार भी अगर नहाए ही इस वेदर में तो लगता है कि कमी है। यहाँ का कैसा वेदर है, आज तो फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ये जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग। यही अनुमान प्रमाण कि हर एक चीज के पीछे क्या है, हर एक चीज के पीछे यहाँ पे दुख ही आएगा। तो हमारा अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इट इज माई फूलिशनेस, इट इज नॉट द वर्ल्ड। प्रॉब्लम इज वेयर माई फूलिशनेस, my foolishness is my, the problem is in my foolishness, it is not in the world. वर्ल्ड तो जैसा है वैसा है। फिर नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, आगमहि, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण भी है। आगम प्रमाण में क्या है, अगर शास्त्र प्रमाण मतलब शब्द प्रमाण, वो तो इट इज रोरिंग, कंटिन्यूसली बोलते ही जा रहा है। मृत्यु स मृत्यु मापनोति, बार 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 ये बोलता है। इह चेद अवेदित सत्यमस्ति, इह चेद नो वेदित भाति विनष्टि। केनोपनिषद में देखा था हमने, कंटिन्यूसली बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है कि तुम लोग जाग जाओ, पर हम जगते ही नहीं है। शास्त्र क्यों कुछ गलत बोलेगा, हमारी गलत गलत थिंकिंग है। ठीक है, तो वो शास्त्र हमको दिखाता है कि देयर इज अ स्टेट ऑफ फियरलेसनेस, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे भेद बुद्धि रहित है मन, ऐसा एक स्टेट है जहां पर सब में हम अपने आप को देख पाते हैं। कितना आनंद का स्टेट है वो, मतलब वो चीज हम यहाँ पर भी रहते हुए, जीवन मुक्त बोला गया है, मतलब जीवित रहते ही वो मुक्त हो जाता है। ये स्टेट वो प्राप्त कर सकता है।
ठीक है, तो ये तीनों से प्रत्यक्ष अनुमान आगमय ही, ये सारे के सारे इससे वो कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग परीक्षा। हु दिस सीकर, जो सीकर अब आगे बढ़ रहा है, सर्वथो याथात्मेन अवधार्य लोकान। हाँ, और याथात्मेन मतलब क्या, इन टोटलिटी, ही इज लुकिंग एट द संसार इन टोटलिटी, पूरे विजन को के साथ में वो देखता है, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, किसने दिया, किसने नहीं दिया, हमने कितना इन्वेस्ट किया। सो असर्टनिंग द वर्ल्ड इन टोटलिटी। संसार गति भूतान, संसार गति भूतान अव्यक्तादि स्थावरांतान, और तो वो संसार की गति को देख रहा है। एक फ्रूट जो है वो हम लोग एग्जॉस्ट करते करते ही 5 और फ्रूट बना देते हैं, वो 5 फ्रूट फिर से एग्जॉस्ट करते करते ही और 20 बना देते हैं। तो हम लोग एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट, एक लोक से दूसरे लोक, कभी पितृलोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी तिर्यक, कभी दूसरा, कंटिन्यूअसली हम लोग अपनी शॉप खोल के बैठे हुए हैं। ये जीव जो है उसने अपने कर्म फलों का शॉप खोल के रखा है, दुकान खोली हुई है उसकी। कभी ये रिलेटिव्स, कभी वो रिलेटिव्स, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ ये कर्म करना है, कभी कोई प्रोफेशन अच्छा लगने लगता है। मैंने देखा है ना, प्रोफेशन भी लोग चेंज कर लेते हैं कभी कभी, तो ये वाला प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है, ये मेरी हॉबी थी तो अब इसको हम प्रोफेशन बना के आगे कर लेते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है, वो अलग अलग संसार गति भूतान अव्यक्तादि स्थावरांतान व्याकृत अव्याकृत लक्षणान, जो भी है वो सटलेस्ट टू ग्रॉसेस्ट पे वो चलता रहता है, आता जाता रहता है। ये संसार की गति है। कभी वो इंद्र बन जाएगा और इंद्र से कभी क्या होगा, वो अजगर बन जाएगा। जब इंद्र ने वृत्रासुर की को मारा था तो पाप उसके पीछे लग गई, तो वो जाके कमल की नाल में कितने दिन रहे। उनका तो सूक्ष्म शरीर होता है। आप सोचो, वो पैलेशियल एकदम एंजॉयमेंट्स और वो सारा रिस्पेक्ट और वो, और कहाँ कमलनाथ, छुप के रह रहे वहां पे। उनका पाप वैसे एग्जॉस्ट हुआ। राजा नहुष जो है, इंद्र बने थोड़े दिनों के लिए, उनका दिमाग घूम गया, कौन से इंद्राणी पर ही उनका मन आ गया, क्या क्या सब होता है। तो इंद्राणी ने सप्तर्षियों से उनको श्राप दिलवा दिया और वो अजगर बन गए, डायरेक्ट इंद्र से अजगर। ये सब कथाएं हैं, हमको जाननी चाहिए। तो ऐसा होता है, कभी कोई चूहा बन जाएगा, कभी कोई बिल्ली बन जाएगा, ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली ये सब। क्यों? क्योंकि ये सब कर्म फल है, ये संसार की गति है। और व्याकृत अव्याकृत लक्षण, व्याकृत मैनिफेस्ट, कुछ अनमैनिफेस्ट, ये संसार है। तो जितने भी लोग हैं बाहर के, वो सारे के सारे मैनिफेस्ट लोग हैं, सारे मैनिफेस्ट लोग हैं। और अनमैनिफेस्ट मतलब जो परिस्थिति से हमारे मन में जो वृत्तियां आती हैं वो अनमैनिफेस्ट है। अव्याकृत प्रकृति इत्यादि, थॉट्स इत्यादि, माया, सब सारी चीजें। कोई भी चीज हमारे मन में कभी बाहर की स्थिति बहुत अच्छी होती है पर हमारा मन दुखी होता है, तो वो अव्यक्त रूप से हमारा कर्म फल हमको दे रहा है, परेशान कर रहा है। अव्याकृत लक्षणान बीज अंकुरवद, बीज अंकुर, एवरीथिंग हियर हैज अ कॉज एंड एन इफेक्ट। तो उसका कॉज जो है बीज रूप से वो पड़ा हुआ है। बीज अंकुरवद इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान, एक दूसरे के मतलब एक बीज हुआ तो दूसरा अंकुर, मतलब सीड एंड ट्री। तो ट्री पहले ट्री आया, पहले सीड आया, तो फिर से सीड जो है फिर उससे ट्री आता है, फिर ट्री से सीड आएगा। इस तरह से एक दूसरे के कारण यहाँ पे सब चीज बनी हुई है। एवरीथिंग हैज गॉट अ कॉज एंड इफेक्ट। अब बॉडी बताइए कॉज है या इफेक्ट है? हमारी जो बॉडी है वो कॉज है या इफेक्ट है? दोनों है। ठीक है, पर अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने आई है, वो कॉज है या इफेक्ट है? इफेक्ट है। और उससे हम दूसरा भी कॉज बना लेते हैं, दूसरा इफेक्ट भी बना रहे हैं, तो वो भी कॉज हो जाएगा। किसी ने मुझे मेरा इंसल्ट आज किया, उससे मैंने उसको डबल इंसल्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, मैंने एक और कॉज बना दिया एक और सिचुएशन का। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली एवरीथिंग हैज कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट चलता रहता है ये ऐसे।
ऐसे ही चलता रहेगा। ये यहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ, वो वाला क्या है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम का, विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। है ना? तो यहाँ पे क्या है, विश्वम पश्यति, हम क्या देख रहे हैं, हम विश्व को देख रहे हैं। कैसे? कार्य कारणतया, एक चीज जो यहाँ पे कार्य है मतलब इफेक्ट है, दूसरा कारण है। स्वस्वामी संबंधता, यहाँ पे कौन स्वामी है, कौन सेवक है। जैसे शिष्य आचार्यतया, पहले शिष्य था फिर वो आचार्य बना, फिर उससे शिष्य हुआ फिर वो उससे आचार्य बना। इस तरह से शिष्य आचार्य, पुत्राध्यात्मना भेद, पहले वो पुत्र था फिर वो पिता बना, फिर उससे पुत्र आया। इस तरह से यहाँ पे सारी चीजें कार्य कारणतया बंधी हुई हैं। कैसा है? स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषः, स्वप्न में कैसा वो बंधा हुआ है, फिर से उठा, उठने के बाद में उसको समझ में आया कि अरे सपने में मैं फालतू में बंधा हुआ था, दुखी हो रहा था। माया परिभ्रामितः, उससे ही मैं परिभ्रामित हो गया, उसी माया से ही, मेरे अपनी माया से ही मैं परिभ्रामित हो गया। ठीक है, ऐसे ही पूरा संसार ऐसा ही है। यहाँ पे एवरी इफेक्ट इज द कॉज ऑफ द कॉज, सारा का सारा इफेक्ट जो है इट इज द कॉज ऑफ अनदर कॉज। तो यहाँ पे ऐसे राउंड में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो देयरफॉर एवरीथिंग इज अनरियल, क्योंकि वो क्या है, वो आप उसको कोई भी चीज को आप नहीं बोल सकते हो कि दिस इज द इफेक्ट ओनली और दिस इज द कॉज ओनली। कभी वो इफेक्ट बन जाएगा, कभी वो कॉज बन जाएगा, कभी वो इफेक्ट बन जाएगा, कभी वो कॉज बन जाएगा। अच्छा, दही दूध का देखिए एग्जाम्पल, दूध जो है वो दही बन, अब दही जो है इफेक्ट हो गया, अब ये फिर से हम उसमें से जामन लेके फिर से हम लगाते हैं ना दूसरे दूध में, फिर से वो कॉज बन गया। हर चीज यहाँ पे ऐसा ही है, कंटिन्यूअसली साइकिल चलता रहता है। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बीज अंकुरवद इतरेतर उत्पत्ति निमित्त अनेक अनर्थ शत सहस्र संकुलान, बहुत सारे कैलमिटीज को हम लोग इस तरह से संसार को जन्म देते हैं। ये क्या है डेफिनेशन, ये लोकान की चल रही है। हाँ, अभी हम लोक पे है, परीक्षा लोकान पे ही है ये लोक है। तो अनर्थ शत सहस्र संकुल, संकुल मीन्स कलेक्शन ऑफ या फुल ऑफ, संकुलान कैलमिटीज, तो बहुत सारे कैलमिटीज हमारे वेट कर रही है अभी भी। बहुत सतर्क रहना चाहिए हमको, बहुत बहुत सतर्क। भगवान बीच बीच में जब हम सतर्क नहीं रहते हैं तो भगवान हमको सतर्क करवा देते हैं। ये बहुत अनुकंपा है भगवान की। फिर याद करवा देते हैं, चलो 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 फिर से साधना करो, साधना बढ़ाओ, उपासना करो। कदली गर्भवद असारहन, कदली कर्म, कदली मतलब केला, केला को आप छिलते रहिए, एक परत से दूसरे परत, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे निकलते रहेगा। अंदर क्या है? कुछ भी नहीं, हवा, हवा हवाई। माया मरीचि उदक गंधर्व नगर कारान, जैसे माया मरीचि, माया मतलब मैजिकल, मरीचि उदक मतलब वो जो पानी दिखाई देता है ना, जल दिखाई देता है हम लोग को, मरीचि उदक, दे आर ऑल फॉल्स। मरीचि उदकवत गंधर्व नगर, कभी कभी बच्चा देखने लगता है, अरे क्लाउड्स अपीयर एज सेलेस्टियल सिटीज, हमको लगता है बच्चा बोलता है अरे वो देखो एक गेट दिखाई दे रहा है, पीछे से एक हाथी आ रहा है क्लाउड्स ही है सारे, क्लाउड, उस हाथी की एक छोटी सी पूंछ भी है, और देखो 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 वो हाथी जो है उस गेट के अंदर चला गया। ये सब फिर तो सब लोग तालील मारते रहते हैं। ऐसे ही है पूरा ये गंधर्व नगरी के जैसा। ठीक है, तो एवरीथिंग, ऑल अनरियल टॉपिक्स, सारी की सारी अनरियल चीजें सब। और एक घर जो होता है ना, मुझे लगता है घर सारे अनरियल टॉपिक्स का पर ही डिस्कस करता है। अब देखिए घर में, बस अभी थोड़ा देर है, 5 मिनट है, और 8:30 तो हो ही गया है, 5 मिनट बाद फिर हम उस अनरियल टॉपिक्स पे घुस जाएंगे, हमारा वही दिमाग चलेगा, सारा का सारा उसी अनरियल टॉपिक्स पर ही घूमता रहता है सर। बॉडी जो है इट्स ओनली अपियरिंग, नहीं तो वो डिसअपियर नहीं हो जाएगी ना थोड़े दिनों बाद,
कितने हमारे आसपास के लोग तो डिसअपियर हो गए। मैं कल ही याद कर रही थी, नंदू बाबू आते थे यहाँ पे, मेरे साथ बैठते थे, बात करते थे, सब मेरा रूम जाके देखते थे, जाके आके देख के बोलते थे आप यहाँ पे मत सोया करिए, इस तरफ इस डायरेक्शन में रखिए। मेरे रूम में बहुत सारे चेंजेस उन्होंने करवाए थे, मैं इनिशियली आई थी। यहाँ पे आप इसको रखिए, वहां पे आप ऐसे मत रखिए, इधर बैठिए उधर बैठिए, इस तरह ऐसे मत सोइए, ये डायरेक्शन आपका ठीक नहीं है। भगवान का पोजीशन चेंज करवा दिया था। तो बहुत सारी चीज। फिर डाइनिंग हॉल में आके बैठते थे, यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पे आके बहुत घंटों बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करते थे, गाइड करते थे, बात करते थे, कुछ जरूरत है कि नहीं पूछते थे, बोलते थे घर आ जाया करिए आपको जब भी खाने का मन हो कुछ। आज कहाँ है, सब चले जाते हैं ऐसे। कोई याद कर रही थी, हम लोग तो मिलने भी गए थे ना उनसे, उनके साथ उनके घर पे भी मिलने गए थे, कहाँ अच्छा सब चले गए। उनकी बेटी भी चली गई, वो भी थी साथ में, वो भी ज्यादा दिन नहीं रुकी। ऐसे कितने लोग, आप लोग, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कितने लोग ऐसे, शिखा अम्मा चली गई। आप लोगों को तो और भी लोगों को देखा हुआ है, विनायक सर आप चले गए। कितने लोग ऐसे हैं, इतना अच्छा यहाँ गाते थे, वो देखते देखते सब ऐसे ही गायब हो जाते हैं। वो देवी ग्रुप की जो मेंबर है उनका क्या नाम था, हाँ डॉली बाई तो, और एक और रत्ना बाई तो। इन रत्ना बाई तो मैं इतनी मिली नहीं हूँ, आप लोग ही मिले, सब चले गए। शिखामा मुझे याद है शाम को कई बार आ जाती थी यहाँ पे। मैं ऐसे ही आई हूँ, मैं अम्मा पैदल पैदल आ जाती, बात करनी थी, अच्छा लगता है आपके साथ, बात नहीं हो पाती, आ जाती थी। एकदम शुरुआत की बात, 70। याद आती है कि यार कहाँ चले गए, तब लगता है कि ये सारा तो ऐसा ही है, टेम्पररी है। यहाँ पे ये बोला गया है उन्होंने, मरीचि उदक गंधर्व नगर आकार स्वप्न जल बुद्बुद फेन समान। कब कोई बबल फूट जाए यहाँ पता नहीं, सब बुलबुले की तरह यहाँ पे। प्रति क्षण प्रध्वंसन, हर एक क्षण दे आर गोइंग इनटू डिसअपियरेंस और नॉन अपियरेंस। वो लोग हर क्षण उस तरफ ही जा रहा है, पूरा संसार उस तरफ जा रहा है। कब कौन रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। उद्भुत फेन समान प्रतिक्षण प्रध्वंसान पृष्ठतः कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म चितान धर्मान धर्म निर्वर्तितान इति एतद् ब्राह्मणः अस्यैव विशेषताधिकारः। नेक्स्ट वर्ड ब्राह्मण का आ रहा है। तो ये कृत्वा, इट इज डिस्ट्रॉइंग एंड पुशिंग ऑल बिहाइंड, पीछे, पृष्ठतः मतलब पुशिंग ऑल बिहाइंड, पीछे करता जा रहा है। तो एवरीथिंग गोज अवे। हमारा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, को नहीं लगता। उसी दिन तो हम बचपन में हम स्कूल जाते थे, हमारी टीचर से डांट खाई थी स्कूल में, कितना पता नहीं आप लोग डरते थे कि नहीं, मैं तो बहुत डरी हुई रहती। अच्छा भी लगता था, बट एक डर का माहौल था कि होमवर्क करना है, सबमिट करना है, ये करना होगा, एक प्रेशर रहता था। सब चला गया। अभी भी मैं कितने बार जाग जाती हूँ रात को, मुझे एग्जाम है कल, और आपको भी होता है ना, ये देखिए सबकॉन्शियस में है सबके हमारे। पढ़ाई नहीं हुआ, गलत सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली क्या, लिख नहीं पा रहे, पेन खत्म हो गया, लिखते लिखते कागज खत्म हो गया, बहुत डर रहता है। अभी भी है, मतलब वो सोचिए लोग का याद क्या के ने अम्मा पूछेंगे। हे भगवान। तो इस तरह से यू नेवर नो व्हाट विल गो अवे नेक्स्ट मोमेंट, है ना, क्या चला जाएगा। यहाँ पे सब पैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर्मचितान, कर्मचितान ची धातु से बना है। ची धातु मीन्स टू कलेक्ट, फिफ्थ कॉन्जुगेशन का है ची धातु, टू कलेक्ट। कर्मचितान मतलब गैदर्ड, अकम्प्लिश्ड, ऐसे सवे। तो इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ इग्नोरेंस। सारा कर्म हम लोग किस लिए कर रहे हैं, इग्नोरेंस का हमने पूरा कलेक्शन है डिजायर्स और माइंड में। क्यों इग्नोरेंस है, इसीलिए कि हमको प्राप्त करना है, वहां हमको जाना है, ये सारे। तो लोगों को भी हमने कनेक्ट करके रखा है हमारे कर्म फलों से, ये सारे लोगों में हमको जाना है। ओ माय गॉड, भगवान से बोलिए प्लीज बचाइए हमको। क्यों, क्योंकि हमने कभी किसी जमाने में, किसी जन्म में कोई इच्छा किया था,
वो इच्छा आएगा, आगे पूरा होगा। भगवान से बोलना चाहिए प्लीज हमको किसी लोक में मत भेजिए, नहीं जाना है हमको किसी भी लोक में। कभी हम पितृ बन के सोचते हैं कि हमारे आगे का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। कभी हम स्वर्ग लोक के हिसाब से सोचते हैं, खूब एंजॉय करना है, अच्छे से रहना है, सब करना है। कभी गंधर्व लोक, कभी म्यूजिक सुन रहे हैं, कभी आर्ट कुछ देख रहे हैं। पता नहीं कौन सा लोक हमने माइंड में प्रिपेयर करके रखा, हमको कहाँ जाना है। हमारे वासनाओं के हिसाब से है ना। तो को बोलना चाहिए भगवान को प्लीज 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 बचाइए बचाइए बचाइए। तो इसलिए यहाँ पर तुष्टतः कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्मचिता धर्म धर्म निवर्तित, निवर्तित मतलब अटेंड, निवर्तित अनित्य तद ब्राह्मण सेव। अब ये ब्राह्मण कौन है? हु हैज गुण ऑफ ब्राह्मणत्व, सत्व गुण। ये ब्राह्मण वर्ण वाला नहीं है। हाँ, जैसे ये नीचे श्लोक है, उसको मैं कल देखूंगी, कल मैं आपको बताऊंगी क्लास होगा कि नहीं। तो ये ब्राह्मण वृत्ति आपको याद है, वो सत्य काम था। कहाँ कौन से उपनिषद में आया अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक सन्यासी उनको पढ़ाने के लिए, उसको बहुत पढ़ना है। ये उपनिषद गंगा में भी ये स्टोरी दी हुई है। तो उसको बहुत पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो सोचता रहता है। पर वो उसकी माँ जो है एक मेड सर्वेंट, एक उसको पता नहीं है कि ये किसका पुत्र है। तो उसके पिता का नाम उसको नहीं पता। तो जब वो सन्यासी जो गुरु उसके सामने आते हैं, उनसे वो पूछते हैं उनको कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो वो डायरेक्ट, वो छोटा सा बच्चा डायरेक्ट बोल देता है मेरा नाम सत्य सत्य सत्यकाम है, और मेरी माँ का नाम जाबाला है, और जाबाला ही था, हाँ। और मेरे पिताजी का कोई पता नहीं, मेरी माँ कहती है उनको भी नहीं पता मेरे पिताजी कौन है। तो आसपास के लोग हो ही ऐसे सब करने लगे, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। पर उन्होंने बोला नहीं, ये ब्राह्मण है एक्चुअली, क्योंकि ही इज फियरलेस, ही इज टॉकिंग द ट्रूथ। उसको गलत बात को बोलने में कोई लज्जा नहीं है, जो है सो है। वो छुपाना, हिडन एजेंडा उसके जीवन में नहीं है। ये ब्राह्मणत्व, ये गुण जब होगा तब वो ही इज फॉर द हायर नॉलेज। तो यहाँ पे क्वालिटी, गुण, सत्व गुण प्रधान जब वो जो होता है। कई जनों को, वैश्य जो थे, क्षत्रिय जो थे, उनको भी उपनिषदों में ज्ञान दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए ज्ञान नहीं है। तो गुण होना पड़ेगा, वो ब्राह्मण गुण मतलब सत्व गुण प्रधान होना पड़ेगा, देन ही इज क्वालिटी। इसको बोलते हैं ब्राह्मण से वो विशेषता अधिकार। और ये यहाँ पे प्लीज सी आनंद गिरी जी, इसको हम लोग परसों देखें, कल एक परसों देखें, मैं आपको बताऊं, ठीक है। नैतादृश, देखिए नीच श्लोक है, नैतादृशम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थिति दंड निधानम आर्जवम ततस्ततश्चोपरमा क्रियाभ्य। इसको हम लोग देखेंगे कि ये सारे गुण बताए गए हैं। ये किसी और भाष्य में भी आया हुआ है, मेरे ख्याल से ये गीता के चैप्टर 6 में के भाष्य में आया हुआ है, ब्राह्मणत्व के बारे में भगवान भाष्यकार ने दिया होगा वाला श्लोक। तो इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये हमने अभी क्या देखा, लोका परीक्ष लोकान कर्मचितान। अब ये ब्राह्मण कौन है, इसके बारे में हम लोग परसों देखेंगे। आप लोग रिवाइज करिएगा, और खूब हमारा कंटिन्यूस एग्जामिनेशन का प्रोसेस, एग्जामिनिंग द संसार, एग्जामिनिंग माय माइंड, एग्जामिनिंग माय वृत्ति, एग्जामिनिंग माय वासनास, कंटिन्यूअस हमारा चलते रहना चाहिए। देन वी आर अ साधक। ये नहीं हो कि ये बुक बंद हुई तो हमारा भी संसार चालू हो गया, क्योंकि जब हमारा ज्ञान बंद हो जाएगा संसार घुस आएगा। हमारा ज्ञान जो है कभी बंद नहीं होना चाहिए। ज्ञान का दरवाजा हमेशा खुला रखिए। तो वहां पे गेट कीपर हमारे ज्ञान वैराग्य को बना के रखिए, भक्ति को बना के रखिए, वो अंदर कोई घुस ही नहीं पाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य साथ में चलते, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, नहीं तो संसार आराम से अंदर घुस के उथल पुथल करे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।